ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 14 श्लोक 25 और 26। मानपमानयो तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। माम च ये यः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेविते स गुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री नारायण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मान और अपमान में सम है, मतलब एक समान समझता है, न अपमान से खुश होता है न मान से प्रसन्न होता है, सम रहता है, एक सा, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में भी कर्तापन के अभिमान से रहित है। वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है, यानी गुणों से ऊपर उठा होता है, तीनों गुणों को जीत लेता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योगी के द्वारा, अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। अगर यह भी न कर पाए तो मेरी भक्ति कर, अव्यभिचारी भक्ति, भगवान ने कहा, वह भी उसी स्तर का हो जाता है। बड़ी बात है, ध्यान से सुनो। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों से रहित हुआ पुरुष गुणातीत हो कहा जाता है। वह गुणातीत होता है, गुणों से ऊपर होता है। श्लोक 22 से 25 तक गुणों से अतीत पुरुष के लक्षण और आचरण बताते गए भगवान। वह चलायमान नहीं होता, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, स्थिर रहता है। अब प्रस्तुत है गुणों से अतीत होने की विधि। और गुणों से अतीत कैसे हुआ जाता है, उसको ध्यान से सुनो। कैसे होते हैं? जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा, अर्थात इसका क्या मतलब है, इष्ट के अतिरिक्त अन्य सांसारिक स्मरणों से सर्वथा रहित होकर, जो सांसारिक स्मरण नहीं आना चाहिए, केवल इष्ट पे डिपेंड हो जाए, इष्ट का ही स्मरण रहे हर समय, योग द्वारा अर्थात उसी नियत कर्म द्वारा मुझे निरंतर भजता है। नियत कर्म क्या है? सांस पर ध्यान देना, भगवान का सांस के साथ नाम लेना। वह इन तीनों गुणों का अच्छी प्रकार उल्लंघन करके परम ब्रह्म के साथ एक होने के योग्य हो जाता है, बिल्कुल मेरा जैसा हो जाता है, जिसका नाम कल्प है। ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाना ही वास्तविक कल्प है। इस कल्प से आपको छुटकारा मिल जाए। अनन्य भाव से नियत कर्म का आचरण किए बिना कोई भी गुणों से अतीत नहीं होता। अंत में योगेश्वर निर्णय देंगे, वो अगले श्लोक में बताएंगे। नियत कर्म यानी भजन, ध्यान। मान और अपमान में सम रहना क्या है? मान और अपमान का संबंध अधिकतर शरीर से है। अतः जिनका शरीर में अभिमान है वे संसारी मनुष्य मान में राग और अपमान में द्वेष कर बैठते हैं। इससे उनको मान में हर्ष और अपमान में शोक होता है तथा वे मान करने वाले के साथ प्रेम करते हैं और अपमान करने वाले से बैर बांध लेते हैं, बैर भी करते हैं। परंतु जो गुणों से अतीत होता है, गुणातीत पुरुष का शरीर से कुछ भी संबंध न रहने के कारण न तो शरीर का मान होने से उसे कोई हर्ष होता है, खुशी होती है, और न अपमान होने से कोई शोक होता है, न कोई दुख होता है। उसकी दृष्टि में जिसका मान अपमान होता है, जिसके द्वारा होता है,
एवं जो मान अपमान रूप कार्य है, ये सभी मायिक यानी माया के कार्य हैं और स्वप्न के समान है। अतः मान अपमान से उसमें किंच मात्र भी राग द्वेष और हर्ष और शोक नहीं होते। यही उसका मान और अपमान में सम रहना है। मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम रहना क्या है? यदि गुणातीत पुरुष का अपनी ओर से किसी भी प्राणी में मित्र या शत्रु भाव नहीं होता, जो गुणों से ऊपर होता है, गुणों को जीत लेता है तीनों को, उसका किसी भी से न मित्रता होती है, न कोई दोस्त, न कोई दुश्मन। इसलिए उसकी दृष्टि में कोई मित्र अथवा बैरी नहीं है। तथापि लोग अपनी भावना के अनुसार, अपनी अपनी भावना के अनुसार कोई तो उसको अपना मित्र मान लेता है, कोई उसको अपना शत्रु मान लेता है। मित्र और शत्रु भाव की कल्पना कर लेते हैं अपने आप। उसी की अपेक्षा से भगवान यह कथन है कि वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। अभिप्राय यह है कि जैसे संसारी मनुष्य अपने साथ मित्रता रखने वाले से, उनके संबंधी एवं हितैषियों से आत्मीयता और प्रीति करते हैं तथा उनके पक्ष में अपने स्वत्व का त्याग करके उनकी सहायता करते हैं, और अपने साथ बैर रखने वालों से तथा उनके संबंधी और हितैषियों से भी द्वेष रखते हैं, बैरी मानते हैं, उनका बुरा करने की इच्छा रखते हैं, जो सांसारी मनुष्य हैं, एवं उनका अहित करने में अपनी शक्ति का व्यय करते हैं, शक्ति लगा देते हैं। लेकिन गुणातीत इस प्रकार नहीं करता। वह दोनों पक्ष वालों में समभाव रखता है। उसके द्वारा बिना राग द्वेष के ही समभाव से सबके हित की चेष्टा हुआ करती है। वह किसी का भी बुरा नहीं करता और उसकी किसी में भी भेद बुद्धि नहीं होती। यही उसका मित्र और बैरी के पक्ष में सम रहना है। सर्वारंभ परित्यागी का क्या भाव है? आरंभ शब्द या क्रिया मात्र का वाचक है। अतः गुणातीत पुरुष के शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से जो कुछ भी शास्त्र अनुकूल क्रियाएं प्रारब्ध के अनुसार लोक संग्रह के लिए अर्थात लोगों को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर लाने के उद्देश्य से हुआ करती, उन सब का वह किसी अंश में भी कर्ता नहीं बनता। यही भाव दिखलाने के लिए उसे सर्वारंभ परित्यागी अर्थात संपूर्ण क्रियाओं का पूर्ण रूप से त्याग करने वाला कहा है। वह गुणातीत कहा जाता है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से अर्जुन के प्रश्न में से 2 प्रश्नों के उत्तर का उपसंहार किया गया है। अभिप्राय यह है कि 22वें, 23वें, 24वें और 25वें श्लोक में जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, उन सब लक्षणों से जो युक्त है उसे लोग गुणातीत कहते हैं। यही गुणातीत पुरुष की पहचान के चिन्ह है और यही उसका आचार व्यवहार है। अतः जब तक अंतःकरण में राग द्वेष विषमता हर्ष शोक अविद्या और अभिमान का लेश मात्र भी रहता है, तब तक समझना चाहिए कि अभी गुणातीत अवस्था नहीं प्राप्त हुई है। गुणों को हम जीत नहीं पाए हैं। इस प्रकार अर्जुन के 2 प्रश्नों का उत्तर देकर अब गुणातीत बनने के उपाय विषयक तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। यदि 19वें श्लोक में भगवान ने गुणातीत बनने का उपाय अपने को अकर्ता समझकर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म में नित्य निरंतर स्थित रहना बतला दिया था, एवं उपयुक्त 4 श्लोकों में गुणातीत के जिन लक्षणों और आचरणों का वर्णन किया गया है, उनको आदर्श मानकर धारण करने का अभ्यास भी गुणातीत बनने का उपाय माना जाता है। किंतु अर्जुन ने इन उपायों से भिन्न दूसरा कोई सरल उपाय जानने की इच्छा से प्रश्न किया था। इसीलिए प्रश्न के अनुकूल भगवान दूसरा सरल उपाय आगे बता रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनना। अव्यभिचारी भक्ति योग किसको कहते हैं और उसके द्वारा भगवान को निरंतर भजना क्या है? केवल मात्र एक परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, वही हमारे स्वामी हैं, शरण लेने योग्य हैं, परम गति और परम आश्रय तथा माता पिता भाई बंधु परम हितकारी और सर्वस्व वही भगवान है। उनके अतिरिक्त हमारा कोई
नहीं है, कोई और नहीं है, ऐसा समझकर उनमें जो स्वार्थ रहित अतिशय श्रद्धापूर्वक, अतिशय श्रद्धा अनन्य प्रेम से, अर्थात जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान, व्यभिचार का जरा भी दोष न हो, जो सर्वथा और सर्वदा पूर्ण और अटल रहे, जिसका तनिक सा अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु के प्रति न हो, और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति असहाय हो जाए, उस अनन्य प्रेम का नाम अव्यभिचारी भक्ति योग है। अनन्य प्रेम, ऐसी भक्ति योग द्वारा जो निरंतर भगवान के गुण, प्रभाव और लीलाओं का वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मनन करते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं, उनका जप तथा उनके स्वरूप का चिंतन आदि करते रहना है, एवं मन, बुद्धि और शरीर आदि को तथा समस्त पदार्थों को भगवान का ही समझकर निष्काम भाव से अपने को केवल निमित्त मात्र समझते हुए उनके आज्ञा अनुसार उन्हीं की सेवा में समस्त क्रियाओं को उन्हीं के लिए करते रहना है। यही अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान को निरंतर भजना है। माम पद यहाँ किसका वाचक है? माम पद यहाँ सर्वशक्तिमान, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वाधार, समस्त जगत के हर्ता कर्ता, परम दयालु, सबके सुहृदय, परम प्रेमी, सगुण परमेश्वर का वाचक है। गुणान पद के साथ एतान पद का प्रयोग करके अभिप्राय यह है कि उपयुक्त पुरुष का उन गुणों से अतीत होना क्या है। गुणान पद के साथ एतान विशेषण देकर यह दिखलाया गया है कि इस अध्याय में जिन तीनों गुणों का विषय चल रहा था, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उन्हीं का वाचक यहाँ गुणान पद है। तथा इन तीनों गुणों से और उनके कार्य रूप शरीर, जो तीनों गुणों का कार्य क्या है, शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से एवं समस्त सांसारिक पदार्थों से जो भी संसार में दिख रहा है, उन पदार्थों से किंच मात्र भी संबंध न रहना, उन गुणों से अतीत होना है, ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। इस वाक्य का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार से गुणातीत होने के साथ ही मनुष्य ब्रह्म भाव को, अर्थात जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंदन ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है, जिसको पा लेने से बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, उसको अभिन्न भाव से प्राप्त करने के योग्य बन जाता है और तत्काल ही उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कहा, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। उपर्युक्त श्लोक में सगुण परमेश्वर की उपासना का फल निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया गया तथा 19वें श्लोक में गुणातीत अवस्था का फल भगवत भाव की प्राप्ति एवं 20वें श्लोक में अमृत की प्राप्ति बतलाया गया। अतः फल में विषमता की शंका का निराकरण करने के लिए सबकी एकता प्रतिपादन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार भगवान करेंगे अगले श्लोक में। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।